तो दोस्तों मैं कंटिन्यू करूंगा अपना वेब डेवलपमेंट का जो सीरीज चल रहा था, जिससे मैंने HTML में आपको ये टोटल 5 वीडियोस आई थिंक मैंने कंप्लीट कर दिए थे, जो कि आप लोगों ने काफ़ी पसंद भी किए। वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग मैंने स्टार्ट की थी, जैसे बेसिक आपको HTML बता दिया था और HTML टेबल टैग तक हमने डिस्कस कर लिया था। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं HTML में लिंक, जो लिंक हम प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या, पहले लिंक होता क्या मैं आपको वो बताऊंगा। उसके बाद फिर लिंक हम HTML में कैसे लगाते हैं और कैसे उसमें थोड़े बहुत हम CSS भी अप्लाई कर सकते हैं, मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। मोर अबाउट द CSS, वो तो CSS के हम लाइक जैसे चैप्टर स्टार्ट होगा तो मैं उसमें आपको बताऊंगा ही, बट लिंक में थोड़ा बहुत CSS हम अप्लाई करना भी सीखेंगे हम। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लाइक सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि लिंक होता क्या है। देखिए, जैसे आप ये एक लिंक आप देख सकते हो, राइट। ये एक लिंक है, ये वैसे तो एक वेबसाइट का एक एड्रेस हो गया, https://w3schools.com। तो लिंक बेसिकली आपने देखा होगा, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है कि मैं अगर क्लिक करूँगा किसी पे तो वो क्या होता है कि वो उस पर्टिकुलर पेज पे रिडायरेक्ट करता है। तो बात करते हैं हम लिंक हम बनाते कैसे हैं। तो इसके लिए हम बिल्कुल बिगनिंग से हम चलेंगे और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डेट मैं यहाँ पे सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाऊँगा, राइट। और उस पर मैं HTML के अपने जो भी वर्क्स है वो मैं करना स्टार्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहीं पे कहीं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ HTML। और मैं इस फोल्डर के अंदर जाऊंगा। मैं आपको बिगनिंग से काइंड ऑफ बता रहा हूँ कि कैसे आप फाइल क्रिएट करें। वैसे मैंने जो मेरा प्लेलिस्ट है उस पर मैंने बता रखा है। तो मैं राइट क्लिक करूँगा और डायरेक्टली ओपन विथ कोड कर दूंगा। मैंने यही बता रखा है, अगर ओपन विथ कोड अगर आपका काम नहीं करे तो आपको क्या करना है, तो वो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख के आप समझ सकते हैं। तो यहाँ हम आ चुके हैं और हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइक यहाँ पे हम जैसे ही इस आप देख रहे हो ऑप्शन न्यू फाइल है, न्यू फोल्डर है, मैं न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा और यहाँ मैं लिख दूँगा लिंक या लिंक्स डॉट एच टी एम एल बिकॉज HTML की एक्सटेंशन नेम है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, HTML का बॉयलर प्लेट हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो बॉयलर प्लेट के लिए दो ऑप्शन मैंने बताए थे, या तो आप ये एक्सक्लेमेशन मार्क से भी काम कर सकते हो। ये अगर काम नहीं कर रहा है, वैसे ही काम कर गया अभी, अगर ये काम नहीं करे तो आप HTML:5 भी आप लिख सकते हो, राइट। तो इससे आपका पूरा बॉयलर प्लेट आ जाएगा। मैं टाइटल चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ HTML लिंक्स। और अब मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं बॉडी टैग में आऊँगा और मुझे लिंक मुझे बनाना है। लिंक का मतलब इसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि मैं किसी टेक्स्ट पे या किसी इमेज पे अगर क्लिक करूँ तो वो दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए। हम एक टेक्स्ट हम लेते हैं, उसको हम लिंक के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, हमें करना क्या होगा, लिंक बनाने के लिए हमें एंकर टैग यूज करना होगा। तो हम ए लिखेंगे और VS कोड में ऑटोमेटिकली ऑप्शन देता है, ए लिखते ही क्या होगा, ये कंप्लीट आ जाएगा। और अब आप क्या करोगे, ये अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ए का मतलब एंकर टैग का एक एट्रीब्यूट है href, राइट। और यहाँ पे ये आपके पास ये जो एंकर टैग ओपन हुआ और ये एंकर टैग यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है, इसके बीच में ये स्पेस है। तो यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे ना, ये वो टेक्स्ट होगा जो कि आपका विजुअल होगा, जो आखिर आपका क्या होगा किसी मतलब वो पेज पे दिखेगा आपके। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ होम, राइट। मैंने होम लाइक लिख दिया है। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे लिंक देना है तो मैं एक दूसरे पेज का मैं लिंक देता हूँ। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक और HTML की फाइल बना लेता हूँ, लेट अस सपोज होम डॉट HTML काइंड ऑफ। और चूँकि हमने HTML में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है तो मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, है ना। मैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि वेलकम टू माई होम पेज, राइट। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक HR टैग दे के और यहाँ पे एक पैराग्राफ भी लिख दूँगा विथ सम डमी टेक्स्ट। और यह मैंने सेव कर दिया, राइट। और ठीक है, इतना काफ़ी है बताने के लिए कि हम होम पेज पे हम रिडायरेक्ट हो गए हैं। वापस से links.html में आते हैं। अब मुझे क्या करना है कि अभी मैं इसको अगर देखूँ, राइट, मैं links.html को अगर रन करता हूँ तो मैं भी क्या करूँगा, अगर इसको मैं देखता हूँ तो अभी देखो, आप एक चीज़ ध्यान देना कि अभी href में आपने कुछ यहाँ पुट नहीं किया है, राइट। तो जब आपका पेज ओपन होगा तो ये पेज कुछ इस तरह से दिखेगा। आपको यहाँ होम लिखा हुआ आएगा, आप इस होम पे क्लिक करोगे तो आप कहीं अभी जा नहीं पाओगे, राइट। आप अभी यही पेज आपका क्या होगा, वापस से रिलोड होगा और कुछ होगा नहीं आपका, देख रहे हो। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं href में क्या देता हूँ, मैं href में दे देता हूँ लिंक्स, नॉट लिंक्स। मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे होम डॉट HTML को यहाँ लिंक करना है। तो देखो, मैं एड्रेस के साथ आपको बताता हूँ, मीन्स कैसे आप फाइल को लोकेट करोगे मैं वो भी आपको बताता हूँ। तो जैसे आप डॉट स्लैश लिखते हो ना,
तो जो करंट लोकेशन में जो भी फाइल्स होती है आपको दिख जाती है, मैंने पहले ही बताया आपको। तो ./home.html हमने किया, तो यहाँ पे क्या होगा कि अब क्या होगा, होम को क्लिक करने पे home.html ओपन हो जाएगा, राइट। तो अब अगर आप इसको रिफ्रेश करते हो, बट ज़रूरत नहीं है क्योंकि लाइव सर्वर चल रहा है, तो जब इस पर क्लिक करोगे देखो ये home.html आपका ओपन हो गया, राइट। वेलकम टू माई होम पेज। ओके, आप यहाँ पे देख भी रहे हो कि यहाँ पे URL भी चेंज हुआ है, ये home.html आ गया है। यहाँ बैक जाओगे तो ये links.html है, जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये home.html आ जाएगा, राइट। अब इसमें क्या है कि कुछ चीज़ें होती हैं, मीन्स एक और एट्रीब्यूट इसका आता है, किसका, एंकर टैग का। एंकर टैग मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, मैं यहाँ पे एक हेडिंग देता हूँ, ये हेडिंग टाइटल लिखा ही हुआ है, वी आर टॉकिंग अबाउट द लिंक्स। तो लिंक्स में क्या होते हैं कि कुछ एक और एट्रीब्यूट होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। उस एट्रीब्यूट का नाम है टारगेट, राइट, टारगेट एट्रीब्यूट। तो टारगेट एट्रीब्यूट क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टारगेट एट्रीब्यूट टोटल 4 टारगेट एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो उसको देख लेते हैं कि ये होते क्या हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ टारगेट, और टारगेट मैंने लिख दिया, जैसे सबसे पहले मैंने यूज़ किया सेल्फ, राइट। तो मैंने यूज़ किया सेल्फ, ठीक है, टारगेट, और यहाँ में मैंने यूज़ कर दिया सेल्फ। तो देखते हैं कि टारगेट अगर मैं सेल्फ लिखता हूँ तो क्या होगा। तो मैं अगर इसको रिफ़्रेश करूँ, होम करता हूँ, तो ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि इसी पेज पे ओपन हो जा रहा है, कुछ खास हो नहीं रहा है। मैं सेकंड की बात करता हूँ, टारगेट ब्लैंक, राइट। तो मैं चेंज करता हूँ, टारगेट सेल्फ की जगह मैं लिख दूँगा टारगेट ब्लैंक। तो अब जैसे मैंने क्या किया, मैंने टारगेट ब्लैंक कर दिया है। अब मैं जाता हूँ या होम पे, अब मैं रिफ़्रेश एक बार कर सकते हो आप। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अब क्या होगा, आप देख रहे हो कि ये home.html, मतलब जो home.html था वो तो ओपन हो गया, बट हमें बैक जाने की ज़रूरत नहीं है। ये पेज क्या है कि हमारा ये अलग से ओपनड है। मतलब ये टारगेट ब्लैंक करने पे हुआ क्या कि जब आप टारगेट ब्लैंक करते हो तो ये क्या करेगा, ये इस पेज को home.html को एक दूसरे टैब में ओपन कर देगा, दैट्स इट, ये है। तो टारगेट सेल्फ तो क्या करता है, टारगेट सेल्फ आपको क्या करेगा, आपको उसी में ओपन कर देगा, और ब्लैंक क्या करता है, ये दूसरे पेज में ओपन करता है। जनरली हम इन दोनों का यूज हम ज़्यादातर करते हैं, सेल्फ और ब्लैंक का। जो बाकी दोनों है पेरेंट और टॉप, ये समवाट आप कह सकते हो कि इसी की तरह काम करते हैं, बट इसमें है क्या, यू कैन सी लाइक पेरेंट ओपन्स द डॉक्यूमेंट इन द पेरेंट फ्रेम। जो पेरेंट फ्रेम है उसी में ओपन होगा। देखिए ये दोनों क्या है कि जैसे जैसे हम कोर्स को आगे ले चलेंगे तो भी हमारा पेज क्या है कि पेज हमारा और बढ़ता जाएगा, हम 4-5 पेजों को साथ में हम मल्टीप्लाई हम कंबाइन करेंगे, तो उस समय इन दोनों का यूज मैं आपको ज़्यादा अच्छे से बता सकता हूँ। अभी फ़िलहाल ये समझा सकता हूँ कि पेरेंट क्या करेगा। अगर अभी आप यूज़ करते हो पेरेंट, तो आप देख सकते हो कि पेरेंट यूज़ करने पे आपको ज़्यादा कुछ ऐसा फ़र्क आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 ही पेज है, अपने 2 ही पेज को लिंक कर रखे हैं। तो आप रिफ्रेश करते हो, होम पे क्लिक करते हो, तो ये देखो अभी सेम पेज पे, ये अलग टैब नहीं खुला, अलग टैब नहीं खुला है। देखो ये तो पहले से खुला हुआ था आपको, लाइक इफ़ यू मिस्ड, तो आप देखो यहाँ पे होम पे आप क्लिक करोगे तो देखो यहीं पे ओपन हो गया, मतलब सेम पेज पे ही ओपन हो गया, राइट। बेसिकली ये पेरेंट पेज पे ओपन होता है, राइट। और यहाँ पे एक जो लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, वो है टॉप। तो टॉप क्या करेगा, इट ओपन्स द डॉक्यूमेंट इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडो, मतलब ये विंडो के पूरे बॉडी में ये पेज को ओपन करता है। तो अभी इसका भी कुछ कुछ खास आपको अभी नहीं पता चलने वाला है। अगर आप इसको यूज करना चाहते हो भी तो ठीक है, मैं आपको यूज करके दिखा दे रहा हूँ, बट अभी इसका यूज ज़्यादा अपने को नहीं पता चलेगा अनलेस एंड अनटिल हम मतलब मल्टीपल पेज को हम जब तक हम कंबाइन नहीं करते हैं। तो देखो अभी भी आपको दिख रहा है कि मतलब ये सेम पेज में ओपन हो रहा है। तो मेन अभी जो अपने को यूज होने वाला है वो 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है सेल्फ और ब्लैंक। तो सेल्फ क्या करेगा, सेम पेज पे ओपन करता है, और ब्लैंक क्या करता है, वो दूसरे टैब में, मतलब एक न्यू टैब में ओपन करता है। इतना सा फर्क है बस, ठीक है। तो ये आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अब हम आगे चलते हैं कि चलो ठीक है, हमने लिंक तो हमने दे दिया, और अभी हमने लिंक किसको दिया है, हमने क्या किया है कि एक टेक्स्ट को हमने क्या कर दिया है, एज ए लिंक हमने बना दिया है, राइट। अब बात आती है कि क्या हम इमेज को लिंक बना सकते हैं, क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। हम इमेज को भी लिंक बना सकते हैं। करना कुछ नहीं है, आपको लॉजिक लगानी है कि यहाँ पे हम जो भी रखेंगे वो तो दिख रहा है, और मेन तो ये है ना कि एचडीएफ में आपने क्या दे रखा है।
तो देखो अगर अभी टेक्स्ट दे रखा है तो टेक्स्ट वहाँ दिख रहा है, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जा रहा है, राइट। देखिए यहाँ भी ये टेक्स्ट दिख रहा है, होम भाई टेक्स्ट है, इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास क्या होगा, ये पेज ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं इस टेक्स्ट की जगह अगर मैं इमेज रख दूँ तो क्या होना चाहिए कि उस इमेज पे ओपन करूँगा और ये पेज ओपन हो जाना चाहिए। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक इमेज पहले चाहिए भाई, ठीक है। तो लाइक मैंने जैसे बताया था आपको कि फोल्डर स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इमेज नाम का एक फ़ोल्डर बनाता हूँ। और ये इस इमेज नाम के फ़ोल्डर में ना मैं एक कोई भी एक आइकन ले लेता हूँ होम का, है ना। तो होम आइकन में ले लेता हूँ और मैं भी क्या करूँगा कि मैं भी इसी आइकन को यूज़ करने वाला हूँ। और जब मैं बेसिकली ये इमेज है, राइट, तो इस इमेज को मैं भी यूज करूँगा। और जब मैं इस इमेज पे क्लिक करूँगा तो होना क्या है, डैट अभी लाइक होगा क्या कि नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो मैं आई थिंक यहाँ HTML का ये रहा फोल्डर बना रखा है, इमेज बना रखा है, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ होम, ठीक है। ये होम नाम का एक ये देखो .png है ना, तो ये हमारा सेव हो चुका है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ देख लेता हूँ कि आ गया कि नहीं, ठीक है, राइट, आ गया, home.png आ चुका है। तो अब मुझे क्या करना है, इस टेक्स्ट की जगह इमेज लगाना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट की जगह इमेज लगाता हूँ। तो देखो इमेज लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल सा img टैग यूज करूँगा, ठीक है, img टैग। तो जैसे ही मैं img टैग यूज करता हूँ तो आई थिंक मैंने इमेज के बारे में पढ़ाया है नहीं, मैं एक बार देख लेता हूँ। इमेज, यस, इमेज के बारे में मैंने बता रखा है, ओके, देयर इज नो एनी इशू। तो img टैग से हम क्या करेंगे, हम इमेज हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, ओके। देखो एंकर टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये रहा, और यहाँ पे क्लोज हो रहा है, इस बात को आप समझिए। और यहाँ पे टेक्स्ट की जगह हम क्या इंसर्ट कर रहे हैं, बस इमेज। तो src मतलब इमेज का सोर्स क्या है, तो डॉट / करंट लोकेशन में तीनों दिख गए आपके, कौन कौन से, इमेज नाम का फोल्डर और ये दोनों फाइल्स। देखिए फिर से स्लैश, तीनों दिख गए, इमेज फोल्डर में जाएंगे, home.png को सेलेक्ट करेंगे अपन। ऑल्ट एट्रीब्यूट में मैं लिख देता हूँ ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में होम। साइज इसका मैं कुछ खास नहीं करूँगा, लाइक इसकी हाइट एंड विड्थ में दे देता हूँ, वैसे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, 100 पिक्सल। और विड्थ ज़्यादा फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि मैंने इमेज ही छोटा लिया है, बट मैं ऑटोमेटिक खुद से, चूँकि मैं एक छोटा सा एक लोगो बनाना चाह रहा हूँ, काइंड ऑफ एक छोटा सा इमेज चाह रहा हूँ मैं, तो 100 में इसको दे देता हूँ। आउटपुट चेक करते हैं, मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ऑलरेडी ये होम नाम का, ये देखो, ये होम नाम का नहीं, सॉरी, ये तो आपके पास होम आपका इमेज आ चुका है। अब जब इस होम इमेज पे आपने क्लिक किया तो क्लिक करते ही क्या हुआ, ये पेज आपका ओपन हो गया, ये नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो गया, राइट। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे टारगेट तो आप इसको चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप ब्लैंक आप यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये नेक्स्ट टैब में ओपन होगा बेसिकली। रिफ़्रेश करते हैं, क्लिक करते हैं, ये नेक्स्ट टैब में ओपन हो गया। तो मैं इसमें आता हूँ वापस से। तो आपने देखा कि मैंने क्या किया, मैंने इमेज को भी एक लिंक बना दिया और टेक्स्ट को भी मैंने एक लिंक बना दिया। तो देखो बहुत ही आसान है ये। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ कि भाई मैं कोई सिंपल सा एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ, जैसे p टैग ही है, राइट, कि आई एम लर्निंग HTML from AR concepts, ओके। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये AR कॉन्सेप्ट्स को क्या बना दिया जाए ना, AR कॉन्सेप्ट्स को एक लिंक बना दिया जाए। और जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करूँ तो मेरा क्या हो, मेरा ये जो है ना, ये पेज मेरा यहाँ ये ओपन हो जाए, राइट। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे एंकर टैग यूज करूँगा। और ये जो AR कॉन्सेप्ट है इसे मैं कहाँ प्लेस कर दूंगा, इसको मैं कट करके ये जो है इसमें यहाँ प्लेस कर दूंगा। और href की बात है तो href, अब देखो यहाँ पे कोई फाइल तो है नहीं, राइट, ये तो लिंक है। तो मैं इस लिंक को जस्ट कॉपी करूँगा, ऑनलाइन लिंक है ये, और लिंक को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा मैं, राइट। अब ये लिंक क्या है इतना मैं पढ़ने नहीं जाऊँगा, इसको मैंने जस्ट एज इट इज़ पेस्ट कर दिया और यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया। तो मैं इसका आउटपुट देखता हूँ बेसिकली, जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, सॉरी होम पेज पे जाए अपन। तो जब मैंने इसको रिफ़्रेश किया, ऑलरेडी रिफ़्रेश्ड है, तो आई एम लर्निंग HTML फ्रॉम, तो देखो ये तो सिंपल टेक्स्ट है, टेक्स्ट आपको दिख रहा हो, और जो भी लिंक है उसमें क्या आ रहा है आपके पास, अंडरलाइन आ रहा है। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो यस,
ओपन हो गया ये, राइट। आप यहाँ आ गए, ओके कूल। इमेज को मैंने लिंक बना ही दिया, टेक्स्ट को मैंने आपको लिंक बनाना सिखाई दिया है, ओके। तो अब हम थोड़ी सी चीज़ें हम सीखते हैं, इसमें और भी चीज़ें हैं। जैसे एक हम क्या करते हैं, जैसे मेल होता है, राइट, ईमेल आईडी। तो मेल को भी हम यहाँ पे एज अ लिंक हम बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक HR टैग लेता हूँ और यहाँ पे मैं मेल को लिंक बनाता हूँ, ठीक है। आपने देखा होगा कि ईमेल आईडी कहीं लिखी रहती है और जैसे ही आप ईमेल आईडी पे क्लिक करते हो तो वो क्या होता है कि वो एक मेल बॉक्स ओपन हो जाता है और वहाँ पे आप डायरेक्टली आप मेल कर सकते हो। तो इसके लिए करना क्या होगा, हमें यूज करना होता है मेल टू, राइट। तो हम उसे अभी देखते हैं। ये तो हो गया हमारे पास, इमेज मैंने आपको बता दिया। अब ईमेल को एज ए लिंक आपको मैं बनाना सिखा रहा हूँ। तो मैं एंकर टैग यूज करूँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, href में यहाँ पे तो मैं लिखता हूँ कि भाई सेंड मेल, है ना, लाइक कॉन्टैक्ट अस, या मैं ऐसा लिख सकता हूँ रीच अस थ्रू और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेल को मैं क्या करूँ, मेल को एज ए लिंक बना दूँ। ये जो मेल जो टेक्स्ट रहेगा ना, ये मेल, इसको मैं एज ए लिंक बना दूँ। जैसे ही इस लिंक पे इस पर कोई क्लिक करेगा तो मैं कहाँ रिडायरेक्ट कर दूंगा उसको, मेल आईडी पे। तो इस पूरे को पी टैग में मैं रख देता हूँ बेसिकली। पी टैग में स्टार्ट करता हूँ और इस पूरे को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, राइट। देखो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बता सकता था, है ना, कि थोड़ा सा बताता और हो जाता चीज़ें। लेकिन क्या है कि मैं आपको जो भी एप्लीकेशंस होते हैं, मतलब जो भी चीज़ें यूज आती है, मैं उसके अकॉर्डिंग भी आपको बता रहा हूँ साथ में। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, href में मैं यहाँ लिखता हूँ मेल टू, राइट। आप सिंटेक्स यहाँ देख सकते हो, मैंने यहाँ पे पीपीटी में भी लिख रखा है। तो आप देख सकते हो कि मेल टू, और मेल टू के बाद हम क्या करेंगे, कॉलन देंगे और कॉलन के बाद आप ईमेल आईडी आप दे दो। जैसे मैं अपनी ईमेल आईडी देता हूँ यहाँ पे, राइट। और ये मेरी ईमेल आईडी हो गई, ठीक है। और इसको मैंने सेव किया। आते हैं और देखते हैं कि भाई क्या हुआ है। तो मैं जब इसको रिफ्रेश करूँगा तो रीच अस थ्रू मेल, जैसे ही इस मेल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो कि भाई ये मेल बॉक्स पूरा ओपन हो गया। और चूंकि ये मेरा साइन इन नहीं है, ये याहू का या जीमेल का जो भी है, आप यहाँ पे लॉगिन करके अगर पहले से आपने रख रखा है तो वो डायरेक्टली आपको क्या करेगा, वो मेल पे आपको ले जाएगा। ऑल्दो ये अभी ले ही गया मेल पे आपको। अब यहाँ से आपने साइन इन करके आप मेल आप किसी को भी कर सकते हो। एक्चुअली किसी को नहीं होता है ये, एक्चुअली देखो एक मेल किसको जाता है, ये मेल किसको जाएगा, ये मेल इसको जाएगा। जो मेल आईडी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये मेल उसको जाएगा, राइट। अब ये जो मेल बॉक्स ओपन हुआ था, राइट, ये जो मेल बॉक्स अभी ओपन हुआ था, तो ये क्या होगा, और मतलब जैसे ही आप लॉगिन करोगे ना तो आप देखोगे कि ये जो ईमेल आईडी है ना, ये वाली, ये ऑलरेडी उसमें लाइक जिसको भेजना है मीन्स टू में ये ऑलरेडी होगा, राइट। आई थिंक यू आर गेटिंग इट। तो कोई भी डाउट है, अगर मैं ज़्यादा फास्ट चल रहा हूँ या ऐसा कुछ है तो आप थोड़ा सा स्लो करके भी देख सकते हो वीडियो को, या अगर आपको लग रहा है बहुत फास्ट हो रहा है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करो, मैं आपको बता दूंगा सब कुछ चीज़ें अच्छे से, ओके। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि मेल को भी हमने क्या बनाया, एज ए लिंक हमने बना दिया, राइट। अब एक लास्ट है कि हम बटन को भी एक लिंक हम बना दें। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करना है अपने को, मैं यहाँ पे एक और अच्छा टैग देता हूँ और अपन आउटपुट भी अपन एक बार देख लेते हैं, अच्छा लगता है भाई आउटपुट देखने में। तो मैं यहाँ पे आउटपुट देख लेता हूँ। उप्स, आउटपुट आई थिंक नहीं यही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक बटन यहाँ पे बनाऊँगा, राइट। तो अब बटन बनाने के लिए क्या है भाई, तो बटन आपको बनाने के लिए करना कुछ नहीं है, आपको बटन देना है, राइट। बटन ऑन क्लिक, और जो भी आप पेज का लोकेशन आप देना चाह रहे हो वो आप दे सकते हो, ओके। तो दो तीन तरीके हैं बटन को लिंक बनाने के। पहला मैं आपको बताता हूँ, बटन आप सिंपल आपने दे दिया और यहाँ दे दिया कि ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, और आपने दे दिया क्या, ऑन क्लिक में डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन, ठीक है, इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन, आपने दे दिया क्या, डॉट स्लैश, और यहाँ पे आपने दे दिया होम डॉट HTML, और यहाँ पे लिख दिया क्लिक मी, राइट। तो अब यहाँ क्या होगा कि अगर आप जाते हो यहाँ पे,
तो ऑलरेडी बटन आ चुका है, आप क्लिक में पे क्लिक करोगे तो देखो ये होम पेज पे आपको रिडायरेक्ट इसने कर दिया है। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, बटन हमने टैग लिया, इसमें हमने क्या किया, ऑन क्लिक पे एक इवेंट है ऑन क्लिक, तो इसमें मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन, मतलब कौन सा पेज मैं ओपन करना चाह रहा हूँ, तो मैं दे दिया डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन इक्वल्स टू होम डॉट HTML, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। सिंगल क्यों दिया, क्योंकि हम बाहर क्या यूज कर रहे हैं, डबल। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। ओके, अब इसमें CSS आप थोड़ी बहुत अप्लाई कर सकते हो, मैं आपको थोड़ा बहुत CSS आपको बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो मैं CSS आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा, और बाकी ये जो CSS होंगे डोंट वरी, आई प्रॉमिस कि जब मैं CSS की वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें सब कुछ क्लियर करूंगा। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे एंकर टैग लेता हूँ ना, ए फॉर एंकर टैग, तो मैं अभी सिंपल बस एंकर टैग में थोड़ी सी स्टाइलिंग आपको करके दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे लिखते हो टेक्स्ट डेकोरेशन, क्या लेते हो, नन, है ना, तो आप देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा इफेक्ट। आप यहाँ पे देख रहे हो कि एआर कॉन्सेप्ट या मेल की में अंडरलाइन था पहले, और अभी अंडरलाइन नहीं है, स्टिल इट्स वर्किंग फाइन, वर्क करेगा जैसे पहले कर रहा था, राइट। ये भी आपका देखो बिल्कुल वैसे ही वर्क कर रहा है, लेकिन हमने जैसे ही एक CSS की प्रॉपर्टी दे दी इसमें, किसमें, एंकर टैग में हमने प्रॉपर्टी दी, देखो ये एंकर ही टैग तो है। ठीक है, तो एंकर टैग में जब हमने प्रॉपर्टी दे दी, राइट, ये एंकर टैग था, तो एंकर टैग में जब प्रॉपर्टी हमने दी, क्या दी प्रॉपर्टी भाई, कि टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो जाए, तो उस समय क्या होगा, ये जो भी अंडरलाइंस वगैरह होगा ये सब आपको हटा देगा। ओके, आप यहाँ चाहो तो आप यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हो टेक्स्ट का, लाइक कलर आप ले सकते हो रेड, अगर आप लेना चाहो तो कलर बेसिकली रेड आप लेने पे क्या होगा कि ये जो टेक्स्ट ब्लू में लिखा था ये रेड हो गया। और इसको आप जनरल टेक्स्ट बनाना चाह रहे हो ना, तो आप क्या कर दो, जनरल टेक्स्ट किस में है, ब्लैक में है ना, तो आप इसको ब्लैक बना दो। ठीक है, तो अब यूज़र को पता भी नहीं चलेगा कि वो लिंक कहाँ है। तो आपने देखा होगा ऐसा साइट की, बहुत सारे साइट होते हैं जहाँ पे आप कहीं क्लिक करते हो तो पता नहीं चलता कि वो लिंक है कि नहीं, आप क्लिक करते हो आप कहीं और रिडायरेक्ट हो जाते हो। ओके, तो कुछ इस टाइप से आप क्रिएट कर सकते हो वैसी चीज़ों को। ओके, अब एंकर टैग में आपको जो भी स्टाइलिंग देना है आप वो दे सकते हो। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट द लिंक्स। थोड़ी बहुत मैंने आपको CSS बताई, डोंट वरी, बाकी की जो CSS है वो CSS के जो भी सेशन होगा मैं उसमें आपको बता दूंगा। तो होप यू लाइक दिस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ डू शेयर दिस।